हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। एंड आज हम जो है इंग्लिश वोकैबुलरी का लेक्चर नंबर जो है वो 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंग्लिश वोकैबुलरी का लेक्चर नंबर जो 1 था वो लास्ट वीक हम डिस्कस कर चुके थे एंड उसमें मैंने 20 वर्ड्स करवाए थे। तो जिन्होंने वो लेक्चर अभी नहीं देखा है वो जाके मेरा पिछला वीडियो जो इंग्लिश वोकैबुलरी के ऊपर है वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं इस वीक के नेक्स्ट 20 वर्ड्स। ठीक है, सो नंबर जो 1 वर्ड है, जो फर्स्ट वर्ड है आज का हमारा वो है बंगल। बंगल और बंजल। ठीक है, और ये क्या है, एक वर्ब है। सो पिछले वीडियो में मुझे किसी ने कमेंट किया था कि प्लीज मैम पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन करें, तो मैं अब से हर इंग्लिश वोकैब की वीडियो में जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन करूंगी। सो जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट वर्ड है हमारा बंगल एंड बंगल और बंजल, वट एवर यू वांट टू से। ठीक है, एंड ये क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, टू कैरी आउट अ टास्क क्लमजली और इनकम्पिटेंटली। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं, मीन्स बेमन से करते हैं या गंदे तरीके से करते हैं, कोई काम ऐसे करें आप उसे मेसअप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट बंजल मीन्स। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स मतलब सिनोनिम्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनके क्या होते हैं, सिमिलर मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, सो बंजल के सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स हैं मिसहैंडल, मिसमैनेज, मेसअप, बॉच, स्पॉइल, रुइन। ठीक है, आप कोई भी चीज है, कोई भी काम कर रहे हो, उसको आप खराब कर दे रहे हो, मेसअप कर दे रहे हो। ठीक है, ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट बंजल मीन्स। तो आप बंजल की जगह ये सारे वर्ड्स भी जो है वो यूज कर सकते हैं। और इसका एंटोनिम क्या होगा? सही सीधी सी बात है, अगर सिनोनिम है कि आप कोई चीज अगर आप मेसअप कर दे रहे हो तो एंटोनिम क्या हो कि आप उस चीज को अच्छे से करोगे। ठीक है, यू विल सक्सीड, डू वेल, मैनेज और फिक्स। ठीक है, सो ये होंगे इसके एंटोनिम्स। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? नंबर 1 क्या है, शी हैड बंजल्ड एवरी अटेम्प्ट टू विन द मैच। उसने मैच को जीतने का हर अटेम्प्ट जो है वो बंजल कर दिया। बंजल मीन्स मेसअप कर दिया। ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल है, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ बंजलिंग इन द सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, और उसको उस पर इल्जाम लगाया गया है कि उसने जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें जो है वो कुछ मेसअप किया है, कुछ मिसमैनेज किया है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट वर्ड आज का, दैट इज बंजल। सो नेक्स्ट वर्ड है डॉगमैटिक। डॉगमैटिक एक एडजेक्टिव है एंड डॉगमैटिक का मतलब होता है, इफ यू आर डॉगमैटिक यू आर सर्टेन दैट यू आर राइट एंड एवरीवन एल्स इज रॉन्ग। ठीक है, सो इसका मतलब होता है कि जब आप डॉगमैटिक होते हो तो आपको लगता है कि सिर्फ आप ही सही हो, बाकी सब पूरी दुनिया गलत है। ठीक है, कोई ऐसे इंसान होते हैं जो लाइक बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं एंड उनको लगता है कि जब वो बात करे तो बस वही सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। सो वो होते हैं हमारे डॉगमेटिक पर्सन। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर से देखो, जैसे ये जो इंसान है वो कितना डॉगमेटिक, ये बोल रहे कि आई एम राइट यू आर रॉन्ग। ठीक है, सो ऐसे जो भी पीपल होते हैं उनको हम डॉगमेटिक बोलते हैं। और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, अनबेंडिंग, इंट्रांसिजेंट, इंटॉलरेंट। ठीक है, एंड इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? ऑब्वियसली कोई बहुत ज्यादा रिजिड है एंड बहुत ज्यादा इनफ्लेक्सिबल है तो एंटोनिम होगा उसका फ्लेक्सिबल, जो हर सिचुएशन को जो है बहुत इजीली जो है वो अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, और इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द प्रीचर वॉज अ डॉगमेटिक इंडिविजुअल हु वॉज क्विक टू आर्ग्यू विद एनीवन हु चैलेंज्ड हिज ओपिनियन। ठीक है, सो इसमें बताया गया कि जो प्रीचर है वो बहुत ही डॉगमेटिक इंडिविजुअल है, वो बहुत ही ज्यादा कट्टर इंसान है और वो ना वो किसी से भी बहुत जल्दी लड़ पड़ता है जो भी उसके ओपिनियन को चैलेंज करता है। तो डॉगमेटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोई कट्टर इंसान है जिसको हमेशा ये लगता है कि बस वही सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। तो अगर आपके नोन में, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसान है जिसको लगता है कि हर वक्त वही सही है, तो आप उसका नाम कॉन्टैक्ट में डॉगमेटिक लिख दो, आपको हमेशा डॉगमेटिक का मतलब भी याद रहेगा एंड क्या बोलते, अगर वो इंसान आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में चेक करेगा तो उसको कभी पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका नाम जो है वो डॉगमेटिक क्यों सेव किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा वर्ड है एवर्जन। एवर्जन क्या है? हमारा एक नाउन है एंड एवर्जन जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसलाइक और डिसइंक्लिनेशन। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, यू हैव अ हेट्रेड फीलिंग, आपको उसकी तरफ ऐसे नफरत वाली फीलिंग होती है। अरे ये जैसे घर पे होता है ना, घर पे जब भी मम्मी लाइक करेले बना दे, घिया लौकी बना दे, तब हम बोलते हैं ना, अरे मम्मी ये क्या बना दिया आपने। ठीक है, सो दैट इज नॉट एवर्जन। ठीक है, किसी भी तरह किसी भी चीज या किसी इंसान के प्रति जो आपका स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है, सो दैट इज व्हाट एवर्जन मीन। और इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? डिसलाइक ऑफ, डिसटेस्ट, डिसइंक्लिनेशन, एबोरेंस, हेट्रेड, लोथिंग, डिटेस्टेशन, ओडियम, एंटीपैथी एंड हॉस्टिलिटी। ठीक है, तो ये सारे क्या है? एवर्जन के
सिनोनिम्स हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या है? ऑब्वियसली अगर आप किसी को डिसलाइक कर रहे हो तो उसका ऑपोजिट क्या हो कि आप किसी को लाइक कर रहे हो। सो ये है एंटोनिम होगा उसका लाइकिंग। यूज सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही हैज गॉट स्ट्रॉन्ग एवर्जन टू नॉन वेज फूड। उसका जो नॉन वेज फूड की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एवर्जन है, मीन्स उसे नॉन वेज फूड से बहुत ज्यादा नफरत है, उसे नॉन वेज फूड बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, माई डॉग्स पेट एवर्जन इज विजिटर्स पर्टिकुलरली मेल्स। इसमें बोल रहा है कि मेरा जो डॉग पेट है, ठीक है, वो विजिटर्स उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं, स्पेशली अगर वो विजिटर्स मेल्स हो तब तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं, ठीक है। सो ये था एवर्जन का मतलब। तो अगर ऐसा कोई इंसान है जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते लेकिन अगर आपके कॉन्टैक्ट में है तो नाम सेव कर दो, एवर्जन आपको हमेशा याद रहेगा, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन अगेन एक नाउन है एंड रैमिफिकेशन का मतलब होता है हमारा रिजल्ट, ठीक है। कोई भी आप एक्शन कर रहे हो उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, सो उसका तो वो होता है हमारा रैमिफिकेशन, ठीक है। आप इसको याद ऐसे रख सकते हो, आर फॉर रैमिफिकेशन, आर फॉर रिजल्ट। देन अब इसका सिनोनिम्स क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट, इम्प्लीकेशन, आउटकम, अपशॉट, कॉरोलरी, ठीक है। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं या लैबोरेटरीज में काम करते हैं, कोई फाइल प्रिपेयर करते हैं, तो हम एंड में जब जो भी हमने रिसर्च की होती है, चाहे लैब में की है रिसर्च, चाहे आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई रिसर्च करी है, तो हम लास्ट में उसका कंक्लूजन लिखते हैं, हम रिजल्ट लिखते हैं कि हाँ जी एट द एंड हमें ये रिजल्ट जो है वो मिला, ठीक है। सो वही हमारा मतलब होता है रैमिफिकेशन, ठीक है। एंटोनिम होंगे कॉज। ऑब्वियसली अगर किसी चीज का रिजल्ट आ रहा है तो उसका कॉज क्या है, कोई भी चीज जो हो रही है वो हुई किस वजह से, वो उसका क्या हो जाता है? एंटोनिम हो जाता है, ठीक है। इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? हैव यू कंसीडर्ड ऑल द रैमिफिकेशंस ऑफ योर एक्शन? क्या तुमने अपने सारे एक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो कंसीडर किए हैं? सो ये था हमारा वर्ड जो था रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन मीन्स रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लार्गसी। लार्गसी एक नाउन है अगेन एंड इसका मतलब होता है जब भी जो मनी गिवन टू पुअर बाय रिच और जेनरोसिटी, ठीक है। जब भी आप कोई भलाई का काम करते हैं, नेकी का काम करते हैं, चैरिटी करते हैं, डोनेशन देते हैं, ठीक है, जब तो उसका मतलब होता है हमारा कि लार्गसी, ठीक है। जब भी आप किसी बेसहारा की जो है वो मदद करते हैं या उसको चैरिटी देते हैं, तो दैट इज लार्गसी। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? जनरोसिटी, डोनेशन, बेनिवोलेंस, म्यूनिफिसेंस एंड चैरिटी, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो गए? मैलिवलेंस एंड मिजर्लीनेस, ठीक है, कि चालाकियां करना, देन फिर आप किसी पे अत्याचार कर रहे हैं, सो वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। और इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द चिल्ड्रंस एजुकेशन फाउंडेशन विल बी द मेन बेनिफिशियरी ऑफ हिज लार्गसी, ठीक है। सो जो चिल्ड्रन एजुकेशन फाउंडेशन है वो उसका वो सबसे बड़ा जो है बेनिफिट होगा उसकी डोनेशन का। एंड सेकंड एग्जांपल है कि अ नंबर ऑफ पीपल वर लिविंग ऑन लार्गसीज फ्रॉम हिम, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसके दिए हुए डोनेशन पे क्या है, अपना जीवन जो है वो सफल करें, अपना जीवन, अपनी जरूरतें जो है वो पूरी करें, अपना जीवन जी रहे हैं। सो लार्गसी का मतलब है डोनेशन देना या चैरिटी करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वेगरी। वेगरी क्या है? एक नाउन है अगेन एंड इसका मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट और चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस और फ्लक्चुएशन। कि कोई भी एक अनप्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट हो रही है, क्या चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, कोई फ्लक्चुएशन हो रही है जो कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल था। जैसे मान लीजिए आपका सुबह का मौसम है, आप सुबह उठते हैं, सुबह बहुत अच्छी धूप लगी है एंड शाम को अचानक से जो ये दोपहर में अचानक से जो है वो बादल आते हैं, बारिश लग पड़ती है। या बहुत जो कॉमन इंसिडेंट्स हम में से स्कूल का, कि अगर रात को हम सब सो रहे होते ना, अगर रात को बहुत तेज बारिश लगी होती है और हम सोते हैं, आराम से सोते हैं, अरे अच्छा सुबह तक अगर बारिश लगी रहेगी इतनी जोर से तो शायद हमें स्कूल ना जाना पड़ेगा, स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम सुबह उठते हैं तो एकदम मस्त जो है वो सूरज जो है वो चमक रहा होता था, तो हमारे लिए वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट हो जाती थी, ठीक है। तो ये था हमारा वेगरी का मतलब, मीन्स कोई भी एक अनप्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट हो रही है, कोई फ्लक्चुएशन हो रही है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, तो उसका मतलब है वेगरी, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स होंगे अगेन फ्लक्चुएशन, चेंजेस या विसिट्यूड्स, ठीक है। एंड इसका एंटोनिम है फिक्स्ड एंड डेफिनेट, मींस जिसमें चेंज नहीं आ रहा है, जो कंप्लीटली फिक्स है, जो एकदम डेफिनेट है, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल सेंटेंसेस कैसे हैं? यू शुड वेयर व्हाट यू लाइक टू वेयर एंड ट्राई टू अवॉइड द वेगरीज ऑफ फैशन, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम्हें वही पहनना चाहिए, और जो तुम्हारी वेगरीज है, मीन्स जैसे चेंज करते रहते हो बार बार, जो फैशन में जो बदलाव आता रहता है, ठीक है, फैशन सेंस है वो बार बार चेंज होता है, आज कुछ फैशन है कल को कुछ फैशन हो जाएगा, सो वो सब तुम्हें जो है वो अवॉइड करना चाहिए।
नेक्स्ट, वेगरीज इन द शेयर मार्केट बिजनेस आर क्वाइट रिस्की फॉर इन्वेस्टर्स, कि जो बार बार जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं शेयर मार्केट में वो काफी ज्यादा रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए। अगर तो स्टॉक्स ऊपर गए तो चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नीचे आ गए देन इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो वेगरी का मतलब कोई भी अनप्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट या फ्लक्चुएशन या कोई भी ऐसा चेंज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सैमरिटन। सैमरिटन एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एंड इसका मतलब है अ काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी। मीन्स कोई भी ऐसा काइंड या हेल्पफुल पर्सन जो आपकी जो है वो डिफिकल्ट टाइम्स में आपका साथ दे, तो हम उसको सैमरिटन बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स है काइंड एंड हेल्पफुल, ठीक है, काइंड एंड हेल्पफुल। अब हमने पीछे जो वर्ड किया जिसका मतलब था आपको ये डोनेशन दे रहे हैं, दैट इज लार्गसी, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, वन इज लार्गसी, ठीक है, एंड अनदर वन इज सैमरिटन। तो सैमरिटन होता है काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन और लार्गसी होता है आप कोई डोनेशन या चैरिटी दे रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे जो दो वर्ड्स हैं, सैमरिटन मीन्स अ काइंड एंड अ हेल्पफुल पर्सन, ठीक है, एंड एंटोनिम क्या होगा, मीन्स जो बिल्कुल अनकाइंड है एंड सेल्फिश है। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, माय फ्रेंड इज सो पॉपुलर एंड लाइकेबल बिकॉज ही इज अ रियल सैमरिटन। मीन्स मेरा जो दोस्त है वो इतना ज्यादा पॉपुलर है और सब उसको इतना पसंद करते हैं क्योंकि वो जो है वो रियल सैमरिटन है, मीन्स वो सच में बहुत ज्यादा काइंड है एंड हेल्पफुल पर्सन है। या फिर नॉट मेनी पीपल आर सैमरिटन इन टुडेज वर्ल्ड, की आज की अभी का जो टाइम चल रहा है, अभी का आज का जो जमाना है, ठीक है, उसमें जो है काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, एंड इट्स अ फैक्ट, ठीक है, ये ट्रूथ भी है कहीं ना कहीं, ओके। सो सैमरिटन का मतलब है ए काइंड एंड अ हेल्पफुल पर्सन। नेक्स्ट है हमारा वर्ड वेंडिटा। वेंडिटा अगेन इज अ नाउन, ठीक है, और इसका मतलब है अ वेरी लॉन्ग एंड वायलेंट फाइट बिटवीन टू फैमिलीज और ग्रुप्स, ठीक है, कि कोई ऐसी फाइट जो दो फैमिलीज के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में या दो फ्रेंड्स के बीच में बहुत टाइम से जो है वो चलती आ रही हो, ठीक है। या फिर अ सीरीज ऑफ एक्ट्स डन बाय समवन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू कॉज हार्म टू डिसलाइक पर्सन और अ ग्रुप, या फिर कोई ऐसे एक्ट करते हैं हम या कोई ऐसा एक्शन करते हैं, ठीक है, क्यों ताकि किसी सामने वाले को हार्म पहुंचाने के लिए जिससे आप जो है नफरत करते हो। ये हमेशा फीलिंग कई बार होती है, फीलिंग कि आप जिससे नफरत कर रहे होते हो, आपका मन करता है उसको किसी वे से हार्म करने का, ठीक है। So that is what vendetta means. Vendetta means a feeling of hatred, ठीक है। अब हमने इससे भी मिलता जुलता वर्ड पढ़ा जो क्या था, एवर्जन। अब एवर्जन का मतलब है कि एवर्जन इज स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है, कोई भी आप किसी चीज को डिसलाइक कर रहे हो, ठीक है, आपको उसके प्रति जो है क्या है, हेट्रेड है, नफरत है। सो दैट इज व्हाट एवर्जन मीन्स, एंड वेंडिटा इज अ लॉन्ग फाइट जो आपकी सदियों से जो है वो फाइट जो है वो चलती आ रही हो। सो देयर इज अ डिफरेंस, हाँ, वेंडिटा इज अ लॉन्ग फाइट एंड एवर्जन इज डिसलाइक एंड हेट्रेड, ओके। एंड इसके सिनोनिम्स होंगे डिस्प्यूट, क्वारल, देन ऑल्टरकेशन एंड फ्यूड, ठीक है। एंड इसके एंटोनिम है एग्रीमेंट, देन फॉरगिवनेस, काम एंड हार्मनी। एंड इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होगा, they had all along maintained a virtual independence of the Turks and until quite recently retained their medieval customs, living in fortified towers and participating the vendetta. So this is the example sentence. So vendetta means a long fight and aversion is dislike and hatred. नेक्स्ट हमारा वर्ड है नेटलसम। नेटलसम क्या है, अगेन एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है अ पर्सन और अ थिंग कॉजिंग अनॉयंस और डिफिकल्टी। कोई ऐसी चीज जिससे ना आप बहुत ज्यादा अनॉयड होते हो, मीन्स आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। जनरली ये तब होता है हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं, हमारे जो भाई बहन होते हैं, अगर हम शांति से बैठे हो एंड वो सडनली आ जाते हैं, इरिटेटिंग हैबिट्स लाइक कुछ भी हम बार बार छेड़ना शुरू कर दे, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम बार बार डिस्टर्ब करेंगे, सो दैट इज वेरी इरिटेटिंग है। या और भी कई ज्यादा चीजें होती है जो काफी ज्यादा अनोइंग होती हैं, इरिटेटिंग होती है, ठीक है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो, ठीक है, बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। सो दैट इज व्हाट नेटलसम मीन्स कि कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी थिंग जिससे आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही होती है, ठीक है। एंड इसके सिनोनिम क्या होंगे, अगेन अनोइंग, इरिटेटिंग, इक्सम, देन बॉदरसम, देन एक्सैसरेटिंग, देन नैगिंग, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या होंगे, कामिंग, सूदिंग, एग्रीएबल, देन कंफर्टिंग। ऑब्वियसली अगर आपको कोई चीज इरिटेट कर रही है तो उसका एंटोनिम क्या होगा, कोई चीज आपको शांत करिए, कोई चीज आपको जो है वो अच्छा फील करा रही है, ठीक है। सो दैट इज नेटलसम। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, अमंग द मोस्ट नेटलसम चोर्स इन द लाइफ इज द क्लीन अप।
ठीक है। मतलब जो जितने भी जो इरिटेटिंग काम है उनमें से सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग काम है जो है वो क्या है, क्लीन अप करना, कोई चीज़ को क्लीन करना, वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग काम है। एंड ये सबके घरों में होता ही है, एटलीस्ट मैक्सिमम में तो होता है कि अगर कभी भी मम्मी आती है तो उनको कभी भी अपने बच्चों का कमरा साफ लगता ही नहीं, वो बोलते हैं कि साफ करो, बार बार साफ करो, एंड दैट इज लाइक वेरी इरिटेटिंग। हम चाहे कितना ही साफ कर ले उनको कभी पसंद नहीं आता। ओके, सो दैट इज नेटल्सम। आप अपने सिबलिंग्स को भी बोल सकते हैं जो आपको हर वक्त इरिटेट करते रहते हैं, उनको भी आप नेटल्सम बोल सकते हैं। सो नेटल्सम इज एन इरिटेटिंग पर्सन। ओके, सो अगेन ये 3 वर्ड हो गए कि नेटल्सम क्या है, एक इरिटेटिंग पर्सन है, एंड एवर्जन क्या है, किसी की तरफ डिसलाइक है, एंड साथ में वेंडिटा क्या है, कोई एक लॉन्ग फाइट है। ठीक है, सो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी इज अगेन एन एडजेक्टिव, एंड ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या है, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल फ्लाइंग और एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ गिवन फोर्सेस। नाउ ट्रैजेक्टरी इज एन फिजिक्स टर्म, ये एक फिजिक्स की टर्म है। तो इसका मतलब क्या है, तो जब भी आप कोई बॉल है, जैसे इस पिक्चर में आप देखो, जब भी आप कोई बॉल ऐसे फेंकते हो ना, तो ये बॉल जो ऐसा जो एक सर्कुलर सा पाथ, सर्कुलर नहीं बोल सकते एक्चुअली में, इस पाथ को जो है हम जो है वो प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर यहाँ पे ऑफकोर्स अगर यहाँ पे कोई साइंस स्टूडेंट्स है जिन्होंने +1 +2 में साइंस लिया था, तो उनको वो बहुत अवेयर होंगे कि व्हाट प्रोजेक्टाइल मीन्स। ठीक है, सो जब भी हम ऐसे बॉल को फेंकते हैं तो वो क्या होता है, यहाँ से अगर हम फेंक रहे हैं तो वो थोड़ी देर ऊपर जाएगी एंड अगेन वो नीचे फॉल बैक करेगी। तो ये जो एक जो लाइक पाथ है, एक सेमी सर्कुलर सा पाथ है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा फोर्सेज लगती हैं, लेकिन हम वो फोर्सेज डिस्कस नहीं करेंगे, ऑब्वियसली ये इंग्लिश क्लास है, फिजिक्स क्लास नहीं है। सो ट्रैजेक्टरी इज बेसिकली एक पाथ होता है जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है। एंड प्रोजेक्टाइल क्या है यहाँ पे हमारा, कि जो भी ये सेमी सर्कुलर सा ये जो पाथ है, एक्चुअल में जो आप बॉल फेंक रहे हो या कोई ऐसी चीज फेंक रहे हो ऊपर से, ठीक है, एंड वो इस पाथ को फॉलो करती है, सो दैट इज ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी एक पाथ है। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, कोर्स, रूट, पाथ, ट्रैक, लाइन, ऑर्बिट, फ्लाइट, देन अगेन एम्बिट, डायरेक्शन। ठीक है, सो ये सारे के सारे क्या है, इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, ट्रैजेक्टरी हम स्पेशली जो है वो फिजिक्स के लिए यूज करते हैं, या फिर कई बार हम ऐसे भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, बट वो डिपेंड करता है आप क्या वहाँ पे क्या आप स्पेसिफिक बोलना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है कि कब आप ट्रैजेक्टरी वर्ड यूज करेंगे या नहीं करेंगे। बट अगर आप साइंस की टर्म डिस्कस कर रहे हैं तब आप ट्रैजेक्टरी वर्ड जो है वो यूज करेंगे, स्पेशली अगर आप फिजिक्स का डिस्कस कर रहे हैं तो। एंटोनिम है इसका अनक्रिएटिवनेस। ठीक है, एक तो इसका सिनोनिम्स हो गए सारे, कोर्स, पाथ, रूट, डायरेक्शन। ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व्स अ लिटिल बिट ऑफ क्रिएटिविटी। तो एंटोनिम है इसका अनक्रिएटिवनेस। एग्जाम्पल सेंटेंसेस क्या है इसके, मिसाइल्स ट्रैजेक्टरी वाज प्रीसेट बाय द कंप्यूटर, की जो मिसाइल की जो ट्रैजेक्टरी मींस मिसाइल का जो पाथ है, ठीक है, वो क्या था, वो ऑलरेडी कंप्यूटर में क्या था, प्रीसेट था। सो ट्रैजेक्टरी इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है एस्पाउजल। एस्पाउजल क्या है, अगेन एक एडजेक्टिव है, एंड इट इज एन एक्ट ऑफ अडॉप्टिंग और सपोर्टिंग अ कॉज, बिलीफ और वे ऑफ लाइफ। ठीक है, मीन्स कोई ऐसा एक्ट है जहाँ पे आप किसी को अडॉप्ट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो, या एक जिंदगी जीने का जो तरीका है, दैट इज व्हाट एस्पाउजल मीन्स। और इसके सिनोनिम क्या होंगे, like adoption, embracing, taking up, taking to one's heart, enthusiastic, wholehearted, reception, acceptance, welcome। ठीक है, सो ये सारे के सारे क्या है, espousal। ठीक है, एंड एंटोनिम्स क्या होंगे, ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसका जो एंटोनिम है कि आप किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हो, तो एंटोनिम आएगा रिजेक्शन एंड अपोजिशन। एंड इसका एग्जाम्पल सेंटेंसेस क्या होंगे, इज espousal of western ideas is well known, कि वो जो है कि उसका जो अडॉप्शन है ऑफ वेस्टर्न आइडियाज वो सभी को जो है वो पता है, एंड इट इज वेल नोन। ठीक है, तो एस्पाउजल मीन्स एक्सेप्टेंस और अडॉप्टिंग। ठीक है, एस्पाउजल मीन्स एक्सेप्टेंस। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन इज अगेन एन एडजेक्टिव। अब कॉन्स्टिलेशंस क्या होती है, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न एंड लॉजिक फिगर। जब भी तारे मीन्स जब भी रात होती है, नाइट टाइम में जब हम स्काई की तरफ देखते हैं तो बहुत ज्यादा स्टार्स होते हैं, एंड कभी कभी हम देखते हैं कि स्टार्स में ना बहुत ज्यादा शेप्स होती हैं, आपको कभी कई ज्यादा चीजें जो है वो देखने को मिलती है। जैसे इस पिक्चर में यहाँ पे देखिए, जैसे ऐसे ऐसे पैटर्न्स जो है वो बहुत कॉमन है आपको। अगर आप कभी नाइट स्काई देखेंगे ना जहाँ पे स्टार्स बहुत सारे हो, तो आपको ये
पैटर्न बहुत कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ऐसे जो भी पैटर्न्स जो स्टार्स बनाते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो ऐसा बनाते हैं, सो दैट इज, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। तो वो होता है हमारा कॉन्स्टिलेशन, या फिर एक तो ये होता है, या फिर सेकेंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड और सिमिलर पीपल और थिंग्स, या कोई ऐसा ग्रुप है जो सिमिलर पीपल हैं, सिमिलर थिंग्स हैं, ठीक है। सो उसको भी हम कॉन्स्टिलेशन बोल सकते हैं। तो कॉन्स्टिलेशन का जो बेसिक मतलब है वो है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ अ थिंग। और वैसे कॉन्स्टिलेशन जो है वो एस्ट्रो जो हमारे जो एस्ट्रो इसमें जो है वो ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है, मीन्स जो स्टार्स के वे में हम इसको जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में हम ज़्यादा इसको जो है वो कॉन्स्टिलेशन टर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एरे, असेंबलीज, बैंक, कलेक्शन, ग्रुप, ग्रुपिंग, क्लस्टर, क्लब। एंड एंटोनिम क्या होगा? ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज को ग्रुप कर रहे हो तो उसका एंटोनिम क्या होगा? एंटिटी, आइटम, सिंगल, यूनिट, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस क्या होंगे? नो टू पेशेंट्स एवर शो एग्जैक्टली द सेम कॉन्स्टिलेशन ऑफ सिम्टम्स, की कोई भी दो पेशेंट जो है वो कभी भी जो है वो सेम जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है वो कभी शो नहीं करते हैं, ठीक है। सो सेम जो सिम्टम्स है, सेम ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, क्योंकि सिम्टम्स जब भी आते हैं ना, कई बार तो होता है कि अगर हमें कोई बीमारी हो रही है तो कोई एक सिम्टम आएगा, ठीक है, बट अदरवाइज जो है वो बहुत सारे साथ में सिम्टम्स आते हैं। जैसे अगर जुकाम ही हो रहा है, अगर आपको कोल्ड ही हो रहा है, तो आपको सिर्फ कोल्ड नहीं, उसे आपके नोज ही ब्लॉक नहीं होती, आपको गले में भी पेन, थ्रोट में भी पेन होता है, आपको हेड में भी पेन होता है, एंड देन कई बार आपको ठंड भी लगती है। तो बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो है वो हमारे होते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है ग्रुप। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है जार्गन। Jargon is again an adjective and इसका मतलब होता है special words or expression used by a profession or a group that are difficult for others to understand. Means कोई ऐसे special words या expression कोई professional use कर रहा है जो दूसरों के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। जैसे हर चीज़ के लिए एक बहुत ज़्यादा स्पेशल जो है वो वर्ड होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई साइंस स्टूडेंट है, ठीक है, तो साइंस स्टूडेंट है तो वो हर चीज़ को जो है वो टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेंगे। जैसे अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, वो कौन सा पढ़ा था हमने? ट्रेजेक्टरी, ठीक है। अब ट्रेजेक्टरी का मतलब बहुत सिंपल है। ट्रेजेक्टरी का क्या मतलब है? ट्रेजेक्टरी का मतलब है पाथ, ठीक है, सिंपल मतलब है पाथ। लेकिन वो क्या है? वो थोड़ा एक ऐसा स्पेशल वर्ड है, ये स्पेशल जो एक्सप्रेशन है जो प्रोफेशनल पीपल है वो यूज़ करते हैं। मीन्स जो स्पेशली जो साइंस स्ट्रीम के होंगे उनके लिए ये वर्ड बहुत कॉमन है, ठीक है। तो जब भी उनको बोलना होता है कि दिस इज द पाथ फॉलोड बाय समथिंग, तो वो बोलेंगे हाँ जी ट्रेजेक्टरी, उसकी ट्रेजेक्टरी ये है, ठीक है, तो वो ये बोलेंगे। सिमिलरली कोई डिफरेंट स्ट्रीम का है तो उस स्ट्रीम का वर्ड जो है वो ज्यादा जो है वो यूज करेगा, ठीक है। वो प्रोफेशनल वर्ड्स जो है वो ज्यादा जो है वो यूज करते हैं। सो जार्गन का मतलब होता है कोई ऐसे स्पेशल वर्ड्स या एक्सप्रेशन जो कौन यूज करता है? जो हमारे प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज, slang, then idiom, argot, patter, patois एंड वर्नाक्यूलर, ठीक है। एंड एंटोनिम्स क्या होंगे? स्टैंडर्ड मीन्स जो है वो हर कोई किसी को पता होता है, ठीक है, कि सिंपल वर्ड है वो स्टैंडर्ड, हर चीज़ के लिए जो वो हर कोई उसको सेम ही पढ़ता है, ठीक है। चाहे वो इंग्लिश में जो है वो जैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क होता है कि जैसे अमेरिकन इंग्लिश में कुछ और यूज़ करते हैं, सिमिलरली ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो कुछ और यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है मीन्स वो ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश दोनों में जो है वो चीज़ जो है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। एंड देन इज सेंस, क्वाइट, ये सारे भी क्या है इसके एंटोनिम है। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ऑफन पीपल डू नॉट मेक अ विल बिकॉज दे आर कंफ्यूज्ड बाय द लेंदी लीगल जार्गन, ठीक है। मीन्स कि ऑफन जो है जो भी लोग हैं वो विल नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बाय द लेंदी लीगल जार्गन, क्योंकि उस विल में इतनी ज्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज होती है और इतनी ज्यादा लेंथी वो होती है, लीगल लैंग्वेज होती है, वो उनके लिए समझना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। एंड इट इज़ ट्रू, ठीक है। अगर आप किसी स्ट्रीम से बिलोंग नहीं करते हैं, अगर आप दूसरी स्ट्रीम का जो है वो कोई चीज़ रीड करते हैं, अगर वो कम्प्लीटली प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखा हो तो आप भी शायद इजीली समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। सो जार्गन मीन्स अ स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज और स्पेशल वर्ड्स और एक्सप्रेशन यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑफिशियस। ऑफिशियस भी क्या है, एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब क्या होता है, असर्टिव ऑफ अथॉरिटी इन डोमिनेटिंग वे स्पेशली विद रिगार्ड टू ट्रिवियल मैटर्स। ठीक है, मींस कोई बहुत ज्यादा जैसे लाइक डोमिनेटिंग सा बिहेवियर जो होता है, ठीक है, जो डोमिनेटिंग बिहेवियर होता है, ठीक है, जैसे कोई भी छोटी छोटी बात पे जो है बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर शो करना, उसका मतलब होता है ऑफिशियस। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे, लाइक सेल्फ इंपॉर्टेंट, बम्प्टियर, सेल्फ असर्टिव, ओवरबेयरिंग, ओवर जेलस, देन इज डिक्टेटोरियल, जो बहुत ज्यादा डिक्टेटर रूल होता है, मैंने जो बोल दिया बस वही होगा। ठीक है, बॉसी, बॉसी इज द एप्रोप्रिएट टर्म। ठीक है, ऑफिशियस का मतलब मीन्स बहुत ही ज्यादा जो बॉसी है, वो बोलते हैं ना एकदम ऐसे लाइक खड़ूस सा बॉस नहीं होता कि ये ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, इट शुड बी दिस वे दिस वे दिस वे, लाइक बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग जो इंडिविजुअल होते हैं। देन इज डोमिनेटिंग, इंटरफेयरिंग, इंट्रूसिव, मेडलसम, मेडलिंग, इम्पॉर्चुनेट, फॉरवर्ड, ओपिनिएटेड। ठीक है, सो ये सारे के सारे क्या ऑफिशियस के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा, मॉडेस्ट, शाय, टिमिड, जो बहुत ही ज्यादा काइंड है, हम्बल है। ठीक है, वो इसके क्या होंगे, एंटोनिम्स। इसको यूज कैसे करेंगे, तो सिक्योरिटी पीपल व वेरी ऑफिशियल, की जो सिक्योरिटी पीपल हैं वो बहुत ज्यादा ऑफिशियल, मीन्स वो बहुत ज्यादा लाइक एकदम ऐसे उनका जो है वो बॉसी सा नेचर है एंड दे आर लाइक वो ऐसे वो होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सिक्योरिटी पेपर कई होते हैं कि मैडम आप अंदर नहीं जा सकते, मैडम आप ये नहीं कर सकते, मैडम आप वो नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे मत कीजिए। ठीक है, बट हाँ दे आर लाइक वो अपना ड्यूटी ही कर रहे हैं, बट समवेयर लाइक कभी कभी होता है कि वो बहुत ज्यादा रूड होते हैं। ठीक है, बट ओके, हमें जो रीजन समझना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रीशन। एक्रीशन भी क्या है, एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है लॉ, मींस इसका मतलब होता है एन इंक्रीज इन बेनिफिशियरीज शेयर इन एन एस्टेट। ठीक है, या फिर एन इंक्रीज बाय नेचुरल ग्रोथ और एडिशन, या फिर जियोलॉजी में इसका मतलब होता है एन इंक्रीज इन लैंड रिजल्टिंग फ्रॉम एल्यूवियल डिपॉजिट्स और वाटर बॉर्न सेडिमेंट। तो इन टोटल एक्रीशन का मतलब होता है इंक्रीज। ठीक है, किसी भी चीज में इंक्रीज हो रहा है, सो लाइक कोई इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि स्टेट के मीन्स रियल एस्टेट के शेयर्स में अगर इंक्रीज हो रहा है, या फिर कोई भी नेचुरल ग्रोथ या एडिशन हो रही है तब भी वो इंक्रीज हो रहा है। या जियोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली ज्योग्राफी में क्या होता है कि कोई लैंड है, लैंड में जो है वो बार बार एल्यूवियल डिपॉजिट्स जो हैं वो आ रहे हैं, उसकी वजह से जो लैंड है, ठीक है, जो लैंड है वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसके जो वाटर बॉर्न सेडिमेंट्स है वो इंक्रीज कर रहे हैं, सो उसका मतलब होता है हमारा एक्रीशन। एक्रीशन का मतलब इंक्रीज। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, एक्यूमुलेशन, कलेक्टिंग, गैदरिंग। एंड एंटोनिम्स क्या होंगे, डिक्लाइन, डिक्रीज, ड्रॉप, फॉल, लॉस एंड डिडक्शन। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, इट्स सीवर्ड एक्रीशन इज एस्टिमेटेड एट 6 फीट, की इसकी जो सीवर्ड इंक्रीज है वो जो है वो कितना एस्टिमेट है उसका, 6 फीट का है। ठीक है, सो एक्रीशन का मतलब इंक्रीज। Next है ominous. Ominous is an adjective and it is presaging ill fortune and ill prediction, कि जैसे बोलते हैं ना कि अपशगुन हो गया। ठीक है, कि कोई भी अगर कोई चीज हो जाती है, जैसे इंडिया में बहुत कॉमन है, अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो बोलते हैं कि अरे इसको अभी किसी को पार करने दो पहले, वरना अपशगुन होता है, उल्टी चप्पल दिख जाए घर में तब बोलेंगे अपशगुन होता है। या कोई भी ऐसे कभी भी कोई ऐसी चीज हो जाए तो लाइक हमारे जो जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बहुत जल्दी गेस कर लेते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये इल फॉर्चून, ये बुरी इसका इशारा है, ये अपशगुन हो गया। या कोई बहुत ही बहुत ही हैप्पी मोमेंट होता है एंड उस पर कोई ऐसी चीज हो जाए जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो तब भी वो बोलते हैं कि अरे ये अच्छा नहीं हुआ, अपशगुन हो गया। सो ऑमिनस का मतलब है कि कोई जो है कोई अपशगुन हो जाना, दैट इज व्हाट ऑमिनस मींस। ठीक है, इल प्रेडिक्शंस। सिनोनिम्स क्या होंगे, थ्रेटनिंग, सिनिस्टर, प्रोफेटिक एंड ग्लूमी। एंटोनिम्स क्या होंगे, ऑस्पिशियल। ऑब्वियसली अगर ऑमिनस अगर अपशगुन है तो एंटोनिम क्या होगा कि शुभ है, अच्छा शगुन है। ठीक है, सो इट इज ऑस्पिशियस एंड प्रॉपर्टियस। इसके जो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, अ डेड एंड ऑमिनस साइलेंस प्रिवेल्ड, की मीन्स एक जो है एक जो है वो खराब जो है साइलेंस जो है वो ये ऐसे तब बोलते हैं जैसे कभी किसी की डेथ हो जाए घर में, तब जो है वो एक मतलब मनहूस जिसको बोल देते हैं ना कि कोई चीज हो जाए वो अच्छी नहीं होती है, वो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट ऑमिनस मीन्स। ऑमिनस मीन्स लाइक इल प्रेडिक्शंस या इल फॉर्च्यून। नेक्स्ट है प्रीसेप्ट। प्रीसेप्ट भी क्या है, एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है अ डॉक्ट्राइन दैट इज टॉट। ठीक है, मीन्स जैसे कि
जैसे कोई एक टीचिंग है जो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, या जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, ठीक है, हर किसी के हर रिलीजन के अपने अपने रिचुअल्स हैं, एंड वो रिचुअल्स जो है वो अपने आगे वाली जनरेशन को जो है वो पास करते हैं, ठीक है, बोलते हैं हमारे घरों में ऐसा नहीं होता, हमारे घर के ये रिवाज हैं, हमारा ऐसे होता है वैसे, सो इट इज अ डॉक्ट्रिन दैट इज पास, ठीक है। या कोई ऐसा लाइक हर घर में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ जो है वो पीछे से जो है वो कुछ ऐसे रिचुअल्स बने होते हैं जो आगे जो है वो करने होते हैं, आगे जो है वो पास करने होते हैं, या जो भी सीख है वो जो पास करनी होती है, सो दैट इज व्हाट प्रीसेप्ट, ठीक है। प्रीसेप्ट का मतलब होता है कि ऐसी डॉक्ट्रिन जो हम पास कर रहे हैं आगे, ठीक है। सिनोनिम्स होंगे कमांड, इंजंक्शन, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डिनेंस, एंड एंटोनिम होगा लॉलेसनेस, डिसऑर्गेनाइजेशन एंड एम्बिग्यूटी। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ही बिलीव्ड ऑल द क्रिश्चियन प्रीसेप्ट्स, ठीक है, कि उस वो जो है वो सारे के सारे जो क्रिश्चियन प्रीसेप्ट्स हैं, मीन्स जो भी क्रिश्चियन लॉज हैं, क्रिश्चियन ऑर्डर्स हैं, क्रिश्चियनिटी में जितने भी जो है वो चीज़ें जो है वो फॉलो की जाती है, जितने भी रिचुअल्स है, जितने भी ऑर्डर्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं, वो सारे के सारे उनमें वो बिलीव करता है। सो प्रीसेप्ट मतलब कोई भी ऐसी डॉक्ट्रिन जो आगे सिखाई जाती है, आगे पास की जाती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नेबुलस। नेबुलस भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, एंड इसका मतलब होता है लैकिंग डेफिनेशन और डेफिनेट कंटेंट, ठीक है। मींस अगर आप कोई ऐसी डेफिनेशन, जैसे कोई भी डेफिनेट कंटेंट अगर आप लैक कर रहे हो तो उसका मतलब होता है नेबुलस, की कुछ भी ऐसे बना दिया, जैसे मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखी, ठीक है, एंड उसमें जो मेन चीज थी वो लिखी नहीं, लेकिन आड़ा फाड़ा मतलब आड़ा टेढ़ा कुछ भी लिख दिया, आलतू फालतू कुछ भी लिख दिया, तो उसका मतलब होता है कि लाइक इनडेफिनेट कंटेंट आपने लिखा है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, एम्बिगुअस, आर्केन, क्रिप्टिक एंड डार्क, एंड एंटोनिम्स क्या होंगे, मींस नोएबल, लेजिबल एंड डिफाइंड। कोई भी आप डिफाइंड चीज कर रहे हो तो उसका वो उसके नेबुलस के एंटोनिम्स होंगे, ठीक है। एंड इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, डीन सॉ नो रीजन टू ट्रबल मिसेस राठौर विद हिज नेबुलस साइटिंग, ठीक है, कि जो डीन था उसको जो था उसने कोई रीजन नहीं देखे, उसने मीन्स उसको उसने बिना सोचे समझे, बिना किसी रीजन के जो है वो मिसेस राठौर को जो है वो लाइक परेशान किया, ठीक है। सो नेबुलस का मतलब होता है लैकिंग ऑफ डेफिनेट कंटेंट, ठीक है। कोई भी डेफिनेट कंटेंट को अगर आप लैक करें, मींस इनडेफिनेट चीज है, तो उसको हम बोल देंगे नेबुलस। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज डिसेमिनेट। डिसेमिनेट एक वर्ब है, एंड इसका मतलब होता है स्प्रेड समथिंग, स्पेशली इंफॉर्मेशन वाइडली, ठीक है। कोई भी चीज आप स्प्रेड कर रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन आप वाइडली स्प्रेड कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है डिसेमिनेट, ठीक है। एंड इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, स्प्रेड, सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्पर्स, देन इज प्रोमलगेट, प्रोपगेट, पब्लिसाइज, कम्युनिकेट, पास ऑन, मेक नोन, पुट अबाउट, ठीक है। एंड आप इन सारे के सारे वर्ड से बहुत फैमिलियर हो, ठीक है। तो डिसेमिनेट का मतलब कोई भी चीज जो है वो स्प्रेड करना। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, कंसील या हाइड, छुपा के रखना, मींस कोई चीज अगर आप स्प्रेड कर रहे हो तो उसका उल्टा क्या होगा कि आप कोई चीज छुपा के रख रहे हो। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, हेल्थ अथॉरिटी शुड फॉस्टर गुड प्रैक्टिस बाय डिसेमिनेटिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं, ठीक है, उन्हें जो है वो अच्छी हैबिट्स फॉस्टर करनी चाहिए, और जो है अच्छी हैबिट्स जो है वो क्या करनी चाहिए, फॉस्टर प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसे स्प्रेड करना चाहिए, ताकि लोगों तक जो है वो सही इंफॉर्मेशन जाए और वो अपनी हेल्थ को लेकर जो है वो अवेयर हो पाए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट इज अगेन एन एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, कि एकदम से जो है आपने बस रिफ्यूज कर लिया कि बस कि अब मैं इस डिसीजन को नहीं बदलूंगा, मैं इस चीज को नहीं बदलूंगा। बहुत ही जिद्दी होते हैं, ठीक है, अपना डिसीजन नहीं बदलते, बस एक बार बोल दिया हाँ जी ये तो ये, चाहे फिर लाख कोई भी आ जाए, उनका डिसीजन चेंज नहीं कर सकता, वो एकदम रिफ्यूज कर देते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी जो इंसान होते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स होंगे ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न एंड इनफ्लेक्सिबल। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। इसके एंटोनिम होंगे compliant, submissive, susceptible, amenable and yielding, ठीक है। एंड इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, I argued this point with my senior but he was obdurate, ठीक है, कि मैंने इस पॉइंट को अपने सीनियर के साथ जो था वो डिस्कस किया था, लेकिन वो तो जिद्दी का जिद्दी है, उन्होंने तो अपना ओपिनियन चेंज करने से मना कर दिया, ठीक है। एंड ऑब्ड्यूरेट को लेके जो है वो हमने एक और वर्ड पढ़ा था जो बहुत ही ज्यादा जो है वो जिद्दी होते हैं, वो क्या वर्ड था, वो कौन सा वर्ड था, वो वर्ड था हमारा डॉगमेटिक,
है ना, वो वर्ड था हमारा डॉगमेटिक। डॉगमेटिक क्या था, मीन्स जो बहुत ही ज्यादा लाइक कट्टर इंसान होते हैं ना, जो अपने डिसीजन बिल्कुल चेंज नहीं करते, ठीक है, वो बोलते हैं बस मैं सही हूँ बाकी गलत है, ठीक है। सो डॉगमेटिक का मतलब होता है कि वो जो है उनको लगता है कि वही सही है। एंड ऑब्ड्यूरेट में क्या डिफरेंस आ जाता है, वो मना कर देते हैं कि मैंने अब डिसीजन ले लिया, अब मैं नहीं बदलूंगा, जो बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, ठीक है। सो जिद्दी होने में एंड कट्टर होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर, ये थे इस वीक के 20 वर्ड्स। एंड इनको जो है वो रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अगर आप याद करते रहेंगे तो लाइक एक बार याद करेंगे तो ऑब्वियसली आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। इनको आप जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज कीजिए, आप जितना अपने डेली यूजेज में इनको ला सकते हैं उतना लाइए, ठीक है, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा इनको डेली यूजेज में लाएंगे आपको उतने ज़्यादा ये क्लियर होंगे एंड आपकी उतनी ज़्यादा वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव होगी एंड आपको उतने अच्छे ढंग से जो है वो ये याद रहेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट 20 वर्ड्स के साथ जल्दी। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।